से हैं, मात्र 100 मीटर की दूरी पे ये मंदिर है और यहाँ से बैठे बैठे भी आप दर्शन कर पा रहेंगे। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी किंग साइज के डबल बेड लगा हुआ है। पूरा गब्बर व्यू आएगा आपको, अरे बड़ी वाह, विंडो के साथ। तो आप देख पाएंगे कि इस साइड में है ना माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे पास में। जी, ये कोई फैमिली होती है जो बाहर का नहीं खाते तो कोई साथ में किचन लेके आते जी, तो वो लोग इधर खाना बनाते और ये पूरा किचन। दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर किचन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप लोग बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रसोड़े की अवेलेबल है। और टेरेस पे मतलब इतना फाइन व्यू आता है मंदिर का, दोनों गब्बर का भी आता है और अंबाजी टेम्पल का भी इतना फाइन व्यू आता है। आप उधर फोटो शूट भी करवा सकते हैं। हमारे गेस्ट आएंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं, ऊपर जाके वो शूटिंग कर सकते हैं ना। जय अम्बे दोस्तों, अगर आप भी अंबाजी आ रहे हैं और यहाँ पर ठहरने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे होटल के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको रीजनेबल रेट के अंदर आपको फैमिली रूम प्रोवाइड कर लेगा। जी हाँ, मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आया हुआ होटल टेम्पल व्यू। आप बात करें तो यहाँ पर प्रीमियम रूम मिल जाएंगे और रेट भी बहुत सस्ते हैं, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। तो चलिए अंदर चलते हैं, पूरी डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ऊपर की साइड में और सर से मिल लेते हैं। सर नमस्कार। और आप अपने पास जितने में रूम की कैटेगरी है वन बाई वन दिखा दीजिए हमारे व्यूअर को। ये हमारा डबल बेड का रूम। ओके सर, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी है आपकी? इसमें हमको अटैच टॉयलेट आता है जी, और पूरा मंदिर का व्यू, पूरी बड़ी विंडो आएगी। अच्छा, मंदिर व्यू, टेम्पल व्यू आएगा पूरा इधर से रूम में। अच्छा, तो बैठे बैठे दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख पाएंगे मंदिर एग्जैक्ट पास में ही है 100 मीटर पे। तो यहाँ से व्यू भी आप रूम के अंदर से बैठे बैठे, जो पीछे चेयर्स वगैरह रखी हुई है उसके ऊपर बैठ के आप देख सकते हैं। आप पीछे की साइड देख पाएंगे जो विंडो है उसके पास में चेयर लगा रखी है ताकि आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और किंग साइज डबल बेड है। और बात करें तो एयर कंडीशन भी है और आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऊपर पंखा भी चालू है। सामने की साइड में आप देख पाएंगे तो एलसीडी लगी हुई है, टीवी भी आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो एक यहाँ पर वार्डरोब दिया हुआ है जहाँ पर आप अपना लगेज सामान कुछ भी रख सकते हैं। और इस साइड में एक मिरर दिया हुआ है जहाँ पर आप तैयार हो सकते हैं या आप नहा धोने के बाद में कुछ भी कर सकते हैं। साथ में ही अटैच लैट्रिन बाथरूम है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप देख पाएंगे अभी क्लीन अंदर भी है, साफ सफाई में बहुत ध्यान दिया हुआ है। 3 बेड का। तो पहले हमने जो देखा था वो डबल बेड का था और ये ट्रिपल बेड है। अच्छा, अगर 3 पर्सन है तो इस रूम को हम प्रेफर कर सकते हैं ना जी। तो जैसे ही हम लोग अंदर घुसते हैं तो इस साइड में वैसे ही सेम फैसिलिटी है। देखिए आप देख पाएंगे वार्डरोब लगा हुआ है जहाँ पर आप अंदर अपना लगेज वगैरह सामान रख सकते हैं। फिर आगे आते हैं तो इस साइड में आप देख पाएंगे मिरर है और जहाँ पर तैयार हो सकते हैं। और पानी का भी पूरी फैसिलिटी है जहाँ पर कैंपर लगा हुआ है, ठंडा पानी आपको अवेलेबल रहेगा। और अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड के अंदर वॉशरूम है जो आपको देख सकते हैं कितनी सफाई दी हुई है। ये पूरा 3 बेडरूम है जी। इसके साथ पूरा अटैच फैमिली रेस्ट एरिया भी है ये पूरा, जिसमें आपको बातचीत करनी, फैमिली के साथ बैठना हो ऐसा ये। और एक तरह से बैठक रूम भी दे रखा है ना। बैठक रूम है और इधर से पूरा गब्बर व्यू आएगा आपको, अरे बड़ी वाह, विंडो के साथ। तो आप देख पाएंगे कि इस साइड में है ना माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे पास में। जी। सामने गब्बर, यहाँ से सामने व्यू दिख रहा होगा जी। आप में देख पाएंगे कि गब्बर जो पर्वत है सामने ही है। और यहाँ पर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर पहले एक डबल बेड है और उसके पास में अगर मेंबर ज़्यादा हैं तो साथ में एक सिंगल बेड भी दे रखा है। और एसी की बात करें, एसी टोटली एसी है, फुल एसी है। आपको एसी की रिक्वायर नहीं है तो ऊपर फैन दिया हुआ है, टीवी वगैरह दी हुई है जो आप यहाँ पर आराम करते हैं, टीवी देखना चाहते हो सामने ही है। और कुशन और पिलो की बात करें तो बहुत मस्त है, शॉपनिंग और एकदम जो नीट एंड क्लीन दिया हुआ है। जो इसका जो कुशिंग बात करें तो एकदम मस्त है, बेड के गद्दे वगैरह भी एकदम मस्त है। आप आते हैं तो कंफर्टेबल यहाँ पर फील करेंगे, रेस्ट फील करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग करते हैं, मंदिर में आते हैं तो आप थक जाते होंगे, तो यहाँ पर जो आपको फीलिंग होगा वो बेस्ट फीलिंग होगा। तो अभी नेक्स्ट में राजवी कहाँ जा रहे हैं अपन, क्या है इस बात में? अब नेक्स्ट हम 4 बेड का रूम बताएंगे आपको, वो 4 बेड का। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं। अगर आप लोग बड़ी फैमिली के साथ में आ रहे हैं, 4 बेड मतलब ज़्यादा मेंबर है, 5-6 मेंबर है, तो हम लोग इसका जो स्वीट रूम है वो दिखाते हैं। तो क्या है 4 बेड रूम के अंदर, तो इसके बारे में थोड़ी फुल डिटेल दे दीजिए। जी, ये पूरा 4 बेड का रूम है, बहुत बड़ा रूम आएगा ये जी। ये भी टेम्पल व्यू के साथ आएगा। अच्छा, मंदिर में आपको बैठे बैठे माता जी के दर्शन हो सके, शिखर के माता जी के शिखर के दर्शन हो जाएंगे आपको मंदिर में बैठे बैठे। तो मतलब यहाँ से भी व्यू एकदम नज़दीक है ना। अरे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया एकदम। देखिए आप देख पाएंगे कितना पास से हैं, मात्र 100 मीटर की दूरी पे ये मंदिर है और यहाँ से बैठे बैठे भी आप दर्शन कर पा रहेंगे। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी किंग साइज के डबल बेड लगा हुआ है, साफ सफाई पूरी मस्त की हुई है, पिलो लगे हुए हैं। इस साइड में पीछे के देखेंगे तो इधर भी डबल बेड है और पीछे की साइड में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर सिटिंग एरिया दिया हुआ है जहाँ पर आप मंदिर के व्यू ले सकते हैं। ये क्या चीज़ दी हुई है राज भाई?
ये कोई फैमिली होती है जो बाहर का नहीं खाते तो कोई साथ में किचन लेके आते जी। तो वो लोग इधर खाना बनाते और ये पूरा किचन ही है। अच्छा, तो कोई लोग मतलब यहाँ भी खाना बना सकते हैं ना? हाँ, इधर पूरा खाना बना सकते हो आप। तो दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर किचन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप लोग बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रसोड़ा की अवेलेबल है। फिर बात करें तो साइड में एक टेबल दे रखा है। वर्किंग स्पेस पूरा जी, वर्किंग स्पेस। यहाँ पर आप बैठ के लैपटॉप पे बैठ के कुछ भी अपना काम कर सकते हैं, कोई भी आपका है। पीछे की साइड में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर LCD लगी हुई है, जो आप बैठे बैठे अपने टीवी के कुछ कर सकते हैं। सामने पानी का पूरा जार दिया हुआ है, ठंडा पानी एनी टाइम आपको अवेलेबल रहेगा। अच्छा, बात करें यहाँ पर तो पानी की कैसी व्यवस्था है? गर्म पानी, ठंडा पानी के गर्म लिए? पानी सब सर हर एक रूम में गीजर की फैसिलिटी है। अच्छा, गर्म नहाने के लिए गर्म पानी। और हमारी होटल की खास बात ये है कि हम 24 आवर सर्विस देते हैं। ओके। और प्लस हमारा होटल जो है वो मंदिर के 50 मीटर एरिया में आता है। तो दोस्तों 50 मीटर की दूरी पे मात्र वॉकिंग डिस्टेंस है, और सामने आपको मैंने व्यू दिखाया था कि कितना नज़दीक में मंदिर है। आप लोग यहाँ बैठे बैठे व्यू ले सकते हैं, और आपको दर्शन करना है तो मात्र 5 मिनट के अंदर आप चल के भी मंदिर पे जा सकते हैं। और टेरेस पे मतलब इतना फाइन व्यू आता है मंदिर का, दोनों गब्बर का भी आता है और अंबाजी टेम्पल का भी इतना फाइन व्यू आता है। आप उधर फोटो शूट भी करवा सकते हमारे गेस्ट आएंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं, ऊपर जाके वो शूटिंग कर सकते हैं ना। जी, तो बात करें अभी 1 by 1 तो अपने जो भी रूम है उनका 2 बी डबल बेड, 3 बेड और ये 4 बेड का है। उनका रेट किस हिसाब से रहेगा? डबल बेड का हमारा रेट है 1500 रुपये डबल बेड का जी, और 3 बेड का है 2500 ओके, और 4 बेड का है 3000। तो सर ये सीजनल है या फिर नॉर्मली एक साथ? मतलब वेरी करता रहता है, सीजनल और आउट सीजन में पूरा वेरी करता रहता है। मतलब अफोर्डेबल ही है ना, ज़्यादा आपका हाई भी नहीं होता ना? ज़्यादा हाई भी नहीं होता। जैसे सीजन होता है मैक्सिमम रेट कहाँ तक पहुँचता है? सीजन मैक्सिमम आपको 500-1000 प्लस करके पूरा सीजन में हो जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा रेट भी इंक्लूड नहीं होने वाला, और जो रेट दिखाया है वो बहुत मिनिमम बोल सकते हैं, क्योंकि आप प्रीमियम प्रेफर करते हैं तो इस होटल में आप रुक सकते हैं। तो बात करें अपने होटल का पूरा नाम बता दीजिए, लोकेशन बता दीजिए, और पूरा नंबर वगैरह आप बता दीजिए। हमारा होटल का नाम है होटल टेम्पल व्यू, और ये मंदिर के एकदम 50 मीटर एरिया में। और पूरा एड्रेस मांगो तो इधर ये पूरा ओल्ड बंगलो है, मतलब राजा की हवेली थी पहले, तो मतलब एक ओल्ड बंगलो के नाम से जानी जाती है। तो सनराइज गली, गेट नंबर 4 है ना? ओल्ड दरबार बंगलो, और गेट नंबर 8 है ना? तो पीछे जो गेट नंबर 8 है उसके एग्जैक्ट पास में ही ये होटल है, होटल टेम्पल व्यू। जी, और पूरी डिटेल की बात करें तो फुल डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिया है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, पूरी डिटेल आप ले सकते हैं, और आप एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं। तो अभी हम लोग एक बार टेरेस पे चलना चाहते हैं, वहाँ पर आप बताएंगे? जी, तो चले हम लोग टेरेस पे चल रहे हैं और आपको टेरेस से भी दिखाते व्यू। ओके सर। वाह, क्या सीन है यार। तो दोस्तों हाँ, आप देख पाएंगे जैसे सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, सामने है माँ अम्बे का गब्बर पर्वत, कितना शानदार लग रहा है। और इसका बहुत ही ज़्यादा व्यू अभी क्या उधर गब्बर पे नाइट शो चालू हुआ है। अच्छा, नाइट शो, ओके। वो तो आप इधर से आपको मतलब लाइट शो की पूरी झांकी दिख सकती है इधर से। नाइट में जो लेजर शो होता है वो यहाँ से दिख सकता है ना? दिख सकता है, मतलब पूरा लेजर इतना मस्त लगता है, बहुत प्यारा लगता है इधर। तो दोस्तों अगर आप भी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं लेट सेट और लेजर शो का आप दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ भी बैठे बैठे आप व्यू ले सकते हैं। इधर से हमारा मंदिर का नज़ारा दिखेगा आपको। तो मैं शानदार व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए सबसे पहले माँ अम्बे का आप दर्शन कर लीजिए, और एकदम नज़दीक से दर्शन कर लीजिए। आपने नीचे से तो बहुत व्यू देखा होगा, लेकिन ऊपर से कैसा लगता है आप पास से देख लीजिए। और ये इनका टेरेस है, जहाँ ऊपर का व्यू कुछ इस तरह का है। और बात करें यहाँ आप खड़े रह के अपने फ़ोटो शूट वगैरह कर सकते हैं, मंदिर का व्यू ले सकते हैं। आपके मेमोरी के तौर पे आपको खुद के फ़ोटो भी लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मंदिर एकदम पास में है, माँ अम्बे का मंदिर, दर्शन ज़रूर कीजिए। और बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। में थोड़ा वेरी कर सकता है। एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मेरे कोई भी व्यूअर आ रहे हैं यहाँ पर, उनको खाने के लिए कोई फैसिलिटी चाहिए, पार्सल वगैरह चाहिए, तो आप अवेलेबल करा देंगे? हम अवेलेबल करा सकते हैं जी। और नज़दीक में खाने के तो बहुत सारे मतलब पूरा शॉपिंग एरिया भी बहुत नज़दीक है इधर। ओके। और होटल्स भी खाने के लिए बहुत नज़दीक है इधर। तो खाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉज चाहिए, बड़े होटल चाहिए, हर तरह के प्रीफर कर सकते हैं। हर तरह और वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, क्योंकि मंदिर के पास में बहुत सारे लॉज, गेस्ट हाउस और धर्मशाला ऐसे हैं। और खाने के लिए छोटे मोटे लॉज भी है। आपको अगर हाई लेवल में जाना तो रेस्टोरेंट भी है, स्टार लेवल की होटल वगैरह भी है, तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक बार फिर से अम्बे माँ का दर्शन कर लीजिए। और बस यही था वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप जय अम्बे जरूर बोलिएगा।